तो व्याख्या का तीसरा बिंदु विशेष, मंदोदरी जान गई है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनसे वैर करने पर रावण और राक्षसों का विनाश निश्चित है। दूसरा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा, अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। दूसरा पद है, मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकी पयोधि बंधायो, कर गही पति ही भवन निजानी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनऊ वचन पिए परिहरि कोपा, नाथ बैरु कीजे ताई सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलुखत दो दिन करई जैसा, अति बल मधु कैटब जय मारे, महावीर दिति सूत संगारे, जेही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतिरु मही बहरा, तासु विरोध ने कीजी नाथा, काल करम जीव जाके हाथा, रामई सौंप जानकी नाई, कमल पद माय, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजी रघुनाथ। प्रसंग प्रस्तुत। वे राम से वैर न करके सीता को लौटा दे। व्याख्या, मंदोदरी को पता चला कि राम खेल में समुद्र में पुल बनाकर लंका आ पहुँचे हैं। तब वह पति की सुरक्षा के बारे में बड़ी चिंतित हुई। तब वह अपने पति रावण का हाथ पकड़कर वह अपने महल में ले आई और बड़ी मनमोहक वाणी में कहने लगी। पहले उसने अपने पति के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अंचल पसार कर कहने लगी, हे प्रिय, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। हे स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके। आप में और राम में वैसा ही अंतर है जैसा एक जुगनू और एक सूर्य में होता है। क्षण भर को चमकने वाला जुगनू भला सारे विश्व को प्रकाशित करने में सूर्य से समानता कैसे कर सकता है। राम वही नारायण हैं जिन्होंने मधु और कैटब नाम के अत्यंत बलवान दैत्यों को मारा था। इन्हीं ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के अत्यंत पराक्रमी पुत्रों दैत्यों का संहार किया था, जिन्होंने दैत्य राज बलि को वामन अवतार लेकर बांधा था और परशुराम के रूप में सहस्त्रबाहु नामक अत्यंत बलवान राजा को मारा। वही विष्णु अथवा नारायण राम के रूप में पृथ्वी का भार हरने को अवतरित हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध मत करो जिनके हाथों में सभी का काल, कर्म और जीवन है।
मेरी बात मानकर राम के चरण कमलों में सिर रखकर क्षमा मांगते हुए जानकी को उन्हें सौंप दीजिए। अब राज्य का मोह त्याग कर पुत्र को राज सिंहासन सौंप दीजिए और वन में जाकर भगवान राम का नाम जपते हुए अपना परलोक बनाइए। विशेष पहला पॉइंट, बुद्धि और बल दोनों में राम का पक्ष प्रबल है। खर और दूषण जैसे पराक्रमी राक्षसों के वध से राम का बल और समुद्र पर सेतु बना लेने से मंदोदरी को राम की बुद्धि का पता चल गया है। दूसरा है, मंदोदरी पत्नी रावण की पतिव्रता पत्नी है, उसे राजधर्म का भी ज्ञान है। पति के मंगल के लिए यत्न करना उसका धर्म है। कवि ने मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया है। तीसरा है, मंदोदरी एक विदुषी नारी भी है। रावण से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अनुरोध भी करती है। चौथा है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद है, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते, संत कई अस नीति दशानन, चौथे पन जाय नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो पालक करता संगरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन कर ही जेहि लागी, भूप राज तज होई विरागी, सोई कौशलाधीशन रघुराया, आयऊ करन तो ही पर दाया, जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होई त्रिपुर अति पावन, अस कई नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहि बात।